पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है ना, वो इससे जुड़ी हुई है कि लोगों के पास आमदनी के ज़राए ज़्यादा हों, रियल जेन्युइन असासों के अंदर इंजेक्ट करें, इन्वेस्ट करें, और इससे फिर उनका पैसा जो है न सिर्फ ग्रो करेगा बल्कि उनको एक पीस ऑफ माइंड होगा कि उनका जो वो कमा रहे हैं मेहनत से कमाते हैं। 30 डेज़ के बाद उसका रेट बढ़ने लगा है। आज जो खरीद लेगा 30 डेज़ के बाद उसको जेन्युइन उसके अंदर फ़ायदा है। इसी में आप जितना पैसा लगाते हैं उतना पैसा डबल प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट जब तेज़ होती है तो क्यों तेज़ होती है, क्या अवामल होते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का मॉडल है ना, वो डिमांड सप्लाई के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट का जो मॉडल है वो बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो इकॉनमी है उसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर इकॉनमी बेहतर होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, बिजनेसेस होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट फ्लोरिश करेगा। पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है ना, वो इससे जुड़ी हुई है कि लोगों के पास आमदनी के ज़राए ज़्यादा हों। इसीलिए पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करते हैं ना, मेजर शेयर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्ट करते हैं ना, क्योंकि उनके पास एक सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी होती है और उस पैसे को वो पाकिस्तान में भेजते हैं और वो लगाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका पैसा डबल हो जाता है और विदिन 2-3 सालों के अंदर। अच्छा, अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी हैं वो पैसा कमाएं लेकिन उसको इन्वेस्ट ना करें टाइमली, तो उनका पैसा वेस्ट हो जाता है, खर्च हो जाता है। और माजी में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि लोग इतना अरसा बाहर रहे, उन्होंने पीछे पैसा भेजते रहे लेकिन सही जगह चैनलाइज नहीं किया, वो पैसा ग्रो नहीं किया, उनका पैसा जो है वो घट गया और जो वापस आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो अब हम प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से लोगों को ये इनकरेज कर रहे हैं, उनको पूरा हेल्प कर रहे हैं कि वो अपना पैसा रियल जेन्युइन असासों के अंदर इंजेक्ट करें, इन्वेस्ट करें, और इससे फिर उनका पैसा जो है न सिर्फ ग्रो करेगा बल्कि उनको एक पीस ऑफ माइंड होगा कि उनका जो वो कमा रहे हैं मेहनत से कमाते हैं। देखिए, पाकिस्तान से बाहर जाके उस कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर जहाँ दुनिया के लोग हैं, काम करना, पैसा कमाना सच ए डिफ़िकल्ट। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ लोग कमाना नहीं चाहते। अगर बाहर की तरह आप यहाँ काम करें, ज़िम्मेदारी से, हाज़िर दिमागी से, टाइम पूरा लगाएं, एफर्ट करें, मेहनत करें सही डायरेक्शन के अंदर, तो पाकिस्तान में आप वहाँ से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादातर हालात के मरूने मिन्नत पे रहते हैं कि जी अब हालात ख़राब हो गए, हालात अच्छे हो गए, इसलिए हम ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन यहाँ रखते ही नहीं है। कारोबारी लोगों में मैंने देखा है झूठ है, मनफियत है और बड़े उनके प्रॉब्लम है, इसलिए हम बहुत मिनिमम इंटरेक्शन रखते हैं उन लोगों के साथ। जो काम के लोग हैं उनके साथ हमारी इंटरेक्शन है, जो नहीं है हमारी कोशिश है कि उनसे अवॉइड करें। उसकी वजह यह है कि देखें, आपकी ज़िंदगी आपने प्लान करनी है, अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो इसका ही आपको फ़ायदा है। तो पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट की मार्केट जो तेज़ी आती है ना, वो पॉलिटिकल हालात बेहतर होने से आती है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, प्रोजेक्ट्स आ जाए, पाकिस्तान में डॉलर आ जाएँ, हैं जी, किसी तरह से IMF से या कहीं से, तो लोगों के पास पैसा आ जाता है। लेकिन ज़्यादा जो देखा गया है, जो मार्केट चलती है, वो नई हुकूमत जब फॉर्म होती है तो मार्केट तेज़ चलती है और उसमें तेज़ी आ जाती है। मैंने अर्ज़ किया कि पैसे की पाकिस्तान में कमी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि जी हाँ, जब उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, तो गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट अवार्ड करती है तो लोग अपना पैसा लेके प्रोजेक्ट में इंजेक्ट करते हैं और उन्हें पता होता है बाद में इसके अंदर इतना प्रॉफिट है, फ़ायदा है, और फिर उनको सिक्योरिटी है, उन्हें पता हो कि हमें कोई तंग नहीं करेगा, कोई नैब शैब तंग नहीं करेगी। तो उस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ना आमतौर पे प्रॉपर्टी का बिज़नेस बहुत चलता है। लेकिन 2 फैक्टर आज भी हैं जिससे मार्केट आज भी बेहतर है और हमेशा ही रहेगी। नंबर 1 फैक्टर है पाकिस्तान में पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन पाकिस्तान की बहुत है, ये इंडस्ट्री खूब चल रही है, इस वजह से लोगों को घर चाहिए, दफ्तर चाहिए, ऑफिस चाहिए, शॉप चाहिए। दूसरी फैक्टर जो है वो है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है। वो पैसा उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है, तो वो इस बुरे हालात के अंदर भी, इसलिए मार्केट जो है वो बहुत तेज़ एक्टिविटीज़ चलती हैं उन लोगों के लिए कि जो सही वाला काम करें। फाइलों वाले जो हैं इस वक्त ठंडे बैठे हुए हैं क्योंकि उधर लोग इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। प्लॉटों वाले भी ठंडे बैठे हुए हैं क्योंकि प्लॉट भी अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। अब कितना कोई ख़रीदेगा प्लॉट, यानी उतना नहीं कोई खरीदेगा ना। कोई घर बनाने वाले जो क्वालिफाई करते हैं वो कम लोग होते हैं। तो जो बिल्डिंग्स के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर आज भी तेज़ी है। आज कोई चीज़ आप उठा लेते हैं, जैसे हम 6 स्टार के अंदर 2nd फ्लोर बेच रहे हैं, मैक्सिमम
30 डेज़ के बाद उसका रेट बढ़ने लगा है। आज जो ख़रीद लेगा 30 डेज़ के बाद उसको जेन्युइन उसके अंदर फ़ायदा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई है, अनलिमिटेड हमारे पास चीज़ें हैं ही नहीं, लिमिटेड चीज़ें हैं, वो बिक गई तो जिसने ले लिया वो मालिक है, उसकी कीमत होगी। और अगर कोई लेने के लिए आएगा तो फिर उसको प्रीमियम देना पड़ेगा, महंगी कीमत पे लेना पड़ेगा, और वो भी महंगी नहीं होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में और चीज़ें महंगी हो रही हैं। मैंने अर्ज़ किया ना कि डिमांड सप्लाई है, सप्लाई है ही नहीं है। बिल्डिंग्स की मैं बात करूँ, उंगलियों पे गिनी चुनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, और ये जो स्टील वगैरह महंगा हुआ था उनमें से भी कुछ प्रोजेक्ट रुक गए हैं, और जो जेन्युइन बन रहे हैं जिस पे काम तेज़ है तो वो तो है ही नहीं। तो ये फैक्टर है बुनियादी तौर पे रियल एस्टेट की मार्केट के चलने का। आमतौर पे लोग हमें कहते हैं कि जी हम अगर रियल एस्टेट में ही क्यों इन्वेस्ट करें, कुछ और जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होना चाहिए। ये बड़े उनके अच्छे ख्याल हैं, लेकिन जहाँ पे 50 रुपये से भी ज़्यादा यूनिट होगा, पर यूनिट रेट होगा, जहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं होगी, जहाँ पे आप अगर किसी फैक्ट्री में, चाहे आप स्टिचिंग की कोई फैक्ट्री, सिलाई की कोई फैक्ट्री लगा लेते हैं, आपको ट्रेंड ह्यूमन सोर्स नहीं मिलेगा तो आपका पैसा वहाँ ख़राब होगा। रियल एस्टेट में आपका पैसा ग्रो करेगा गारंटेड, क्योंकि ये इसके अंदर 40 इंडस्ट्रियाँ काम करती हैं, यानी वो मार्केट फोर्सेस कि जो इसके अंदर इसी इंडस्ट्री पे फॉल करती हैं, वो चीज़ें बना रही हैं, वो चीज़ें लग रही हैं। पाकिस्तान में लोगों की हाउसिंग नीड है। मैं अभी सड़क पे खड़ा हूँ, यहाँ से जो गाड़ी गुजर रही है, हर दूसरी गाड़ी कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली गुजर रही है, या वो तो इसका मतलब है कि एक्टिविटीज़ हैं। यानी अभी ये वो लेके गुजरा है, वो जो बांड होता है जो टाइल्स लगाने के लिए होता है, यानी हर दूसरी गाड़ी मटेरियल कैरी किए हुए लेके जा रही होती है, क्योंकि इन असासों का गाहक है, ख़रीदार है, और इसी में आप जितना पैसा लगाते हैं उतना पैसा डबल प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप हमारे साथ रब्ता करिए दिए गए नंबर के ऊपर, और जो अवेलेबल एग्जिस्ट करते हुए फॉल असासे हैं वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा हो। देखिए, एक बात याद रखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, तीसरी दुनिया, यहाँ पे कभी रियल एस्टेट सस्ता नहीं होगा, कभी नहीं। उसकी वजह है कि जितनी डिमांड है ना, अगर ये फिर गाड़ी गुजरी है मटीरियल लेके, जितनी डिमांड है ना, अगर इतनी चीज़ें यानी जितने लोगों की ज़रूरत है उनके हाथ में पैसे आ जाए ना, तो जो एग्जिस्ट करते हुए एहसासे हैं ना, वो कोई 10 गुना महंगे हो जाएं। जितनी पॉपुलेशन है, जितनी डिमांड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, मैं किया ना, वो चीज़ें बनती नहीं है उतनी ही जितनी डिमांड है। जब तक वो चीज़ें बनेंगी नहीं, लोगों को और जितने जो क्वालिफाई करेंगे उनके पास पैसा आएगा, वो मुँह मांगी कीमत दे के चीज़ उठा लेंगे, वो उसके मालिक होंगे, और उनका राइट है कि वो प्रॉफिट कमाएं और आगे रीसेल करें, और उससे उनका फ़ायदा होगा। तो ये बेसिक नीड है इंसानों की ना। 2-3 शोबे हैं जो बुनियादी ज़रूरत हैं। पढ़ना लोगों ने, तालीम लेनी है, खाना लोगों ने खाना है, इलाज मालजा लोगों को चाहिए, और उनको छत चाहिए। बड़े रेनी सीज़न आ जाते हैं, बड़े तूफ़ान आ जाते हैं, बड़े मसाइल आ जाते हैं, तो इसलिए वो छत अपनी प्रेफरेबली रखते हैं। और लोग तो रिश्ते भी लोगों की छतें देख के देते हैं कि भाई कितना बड़ा मकान है, कितना बड़ा जायदाद है, कितने बड़े एहसास हैं। मैं इसको पसंद नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसी तरह ही हैं, हमारा मुआशरा इसी तरह ही है। तो ये तीसरी दुनिया में रियल एस्टेट हमेशा रहेगा, हमेशा उसकी डिमांड रहेगी, और लोग इसी तरह ही जो है ना वो इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, उनको फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो स्कोप है वो बुरे हालात में भी ख़राब नहीं है, बेहतर है, प्रॉफिटेबिलिटी है जेन्युइन सांसों में। लेकिन जब अच्छे टाइम आ जाएगा, जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे मार्केट में पैसा लेके चीज़ें लेने के लिए, फिर तो उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये वजह है जिससे रियल एस्टेट पाकिस्तान में महंगा होता है, और इस वजह से मार्केट तेज़ होती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।